अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आज कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो डिज़ाइन किए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के जो हमने लास्ट लेक्चर्स पढ़े हैं, जिनके अंदर स्पेशल फंक्शंस पढ़े हैं। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो फंक्शंस ही थे जो हमने स्पेशल फंक्शंस पढ़े हैं, रिड्यूस, मैप, फिल्टर वगैरह का। और जॉइन का फंक्शन पढ़ा है हमने, वही इंपॉर्टेंट थे तो मैंने सोचा कि उसी के ऊपर एक एक्सरसाइज जो है वो डिज़ाइन कर दूं, उसको यहाँ पे एडजस्ट करके फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। कोर्स हमारा ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ जा रहा है हमारा। जस्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो रह जाएगी और फाइल हैंडलिंग जो है वो रह जाएगी। अब ये दो चीज़ें बाकी हैं इसके अंदर, बाकी हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पहले यहाँ पे बनाते हैं फाइल। फॉर एग्जांपल लेक्चर ये 33 है, 63 है सॉरी। लेक्चर 63 के नाम से फाइल बना देते हैं .py। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आए। ओके, एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये आज की एक्सरसाइज जी। फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट हैविंग नेम्स ऑफ 3 फ्रेंड्स एंड यूज अ बिल्ट इन फंक्शन टू प्रिंट अ स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग कौन सी प्रिंट करनी है हमने? ये वाली। फ्रेंड वन यानी कि फ्रेंड वन का नेम, कॉमा फ्रेंड टू का नेम, कॉमा फ्रेंड थ्री का नेम, एंड आर द बेस्ट फ्रेंड्स। ये हमने स्ट्रिंग जो है प्रिंट करनी है। किसके थ्रू? पहले तो एक स्ट्रिंग बनाएंगे। चलो ये पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं जाके। सॉरी, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल लिस्ट का मैंने नाम एल ही रख लिया। एल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर 3 फ्रेंड्स के नेम होंगे। फॉर एग्जांपल अली, हमजा एंड रहमान। ठीक है, ये हमारे पास 3 नाम आ गए कोई भी। अब हमने क्या करना है, इसकी आउटपुट शो करनी है। एक बिल्ट इन फंक्शन हमने यूज करना है। कोई भी पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन में पहले आपको बता चुका हूँ, जो पहले का पाइथन के अंदर बना हुआ है जिसको हम कॉल करके यूज कर सकते हैं, उसको बिल्ट इन कहते हैं। जो पहले से राइट किया हुआ है प्रोग्राम, उसको हम बिल्ट इन कहेंगे। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हुए हमने ये वाला प्रिंट करना है, ये वाली स्ट्रिंग जो है लिस्ट को यूज करते हुए, जो हमने 3 फ्रेंड्स की बनाई है। अ, ये वाली लिस्ट। ठीक है, तो हम सिंपली, हमें पता है कौन सा फंक्शन है, हम ज्वाइन के मेथड के साथ इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, प्रिंट। और इसके अंदर चलेंगे, एक बनाएंगे हम फंक्शन हम यूज करेंगे ज्वाइन का। तो पहले ज्वाइन को यूज करने के लिए हम पहले तो सिंबल देंगे जिसके थ्रू हमने ज्वाइन करना है। तो हमने कॉमा के थ्रू ज्वाइन करना है, कॉमा दे देंगे यहाँ पे, डॉट ज्वाइन लिखेंगे। ज्वाइन का फंक्शन किसके ऊपर कॉल करना है हमने? एल के ऊपर, जो हमारी लिस्ट है। तो ये हमें क्या प्रिंट करके दे देगा? ये वाली लिस्ट, और इसके जो नाम है, और इनको ज्वाइन किसके साथ कर देगा? कॉमा के साथ, इसके साथ सेपरेट कर देगा। अच्छा, अब यही काम जो है, अब हमने नेक्स्ट उसके अंदर क्या प्रिंट करना था? आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब तीनों के नाम आगे, आर बेस्ट फ्रेंड्स आगे आएगा। मैं यहाँ पे कॉमा करूंगा और डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा आर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट किया हमने, तो आप देखें हमें डिजायर्ड आउटपुट जो थी हमें मिल गई है, अली कॉमा हमजा कॉमा रहमान आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये इतना सिंपल था, जॉइन मेथड के थ्रू हमने जो किया ये प्रिंट करना। आप डिफरेंट मेथड्स देखें, एक क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन था कि हमने एक बिल्ड इन मेथड जो है वो यूज करना है, बिल्ट इन फंक्शन जो है उसको यूज करते हुए हमने ये काम परफॉर्म करना है। तो बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास कौन सा था? ज्वाइन। तो ज्वाइन को यूज करते हुए हमने ये प्रिंट किया है। अच्छा, ये इसको क्वेश्चन नंबर दे लें जरा। क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन 2 देखें जी क्या कहता है। क्वेश्चन 2 के अंदर कह रहा है, मेक 2 लिस्ट्स विद इंटीजर्स। अच्छा जी, इंटीजर, सिंपल इंटीजर की 2 लिस्ट बनानी है। यू यूज मैप फंक्शन टू कैलकुलेट पावर ऑफ लिस्ट 1 का, जो जीरो इंडेक्स के ऊपर लेटर पड़ा हुआ है, जो हमारे पास नंबर पड़ा है, उसको, उसकी पावर कौन सी लेनी है? जो लिस्ट 2 के ऊपर पड़ा हुआ है ना, जीरो इंडेक्स के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहले तो एक बनाते हैं लिस्ट, सॉरी 2 लिस्ट बनाएंगे। L1 इज इक्वल्स टू, कोई भी नंबर स्टोर करवा लें इसके अंदर, 2 3 4 और 5। अब क्योंकि हमने पावर लेनी, तो सिंपल आपको बताने के लिए मैं लिस्ट 2 बनाता हूँ। उसके अंदर मैं सारे के सारे 2 स्टोर करवा दूंगा। 2 2 2 और 2, उतनी ही लेंथ के करवा दूंगा जितनी हमारे पास लेंथ लिस्ट 1 की है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, हमने पावर लेनी है।
पावर किस तरह से लेते थे, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक ए वेरिएबल है, एक में हमें 2 स्टोर है, नेक्स्ट हमारे पास बी वेरिएबल है, उसके अंदर हमारे पास 3 स्टोर है, ठीक है। अब हमने पावर किस तरह से लेनी है, मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट ए और उसकी पावर बी, ठीक है। ये पावर हमने लेनी है किस तरह से, ये वाला 2 और ये वाला 2, इस वाले 2 की पावर ये वाला 2, इस वाले 3 की पावर ये वाला 2, इस वाले 4 की पावर ये वाला 2, इस 5 की पावर ये वाला 2, ठीक है। इस तरह से तरतीब से चलना है हमने। तो हम कौन सा ऐसा फंक्शन यूज करेंगे जो पाइथन के अंदर मौजूद है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना, तो हमारे पास 8 आंसर आ रहा है इसका, किस तरह से, 2 रेज टू पावर 3 हमारे पास 8 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हमने यही पावर लेनी है सबके साथ। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है इसको मैं करता हूँ यहाँ से खत्म। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर देखें, हमें वो बता रहा है कि फिल्टर का मेथड यूज करें विद लैम्डा फंक्शन। हमने, अच्छा, जो हमने फंक्शन बनाना है ना, सॉरी यहाँ पे उसने, ये है क्वेश्चन नंबर 2 था, यूज मैप फंक्शन टू कैलकुलेट द पावर ऑफ, ये L1 लिस्ट 1 के अंदर जो जीरो पोजीशन के ऊपर, ये मैं आपको कह रहा था, जीरो पोजीशन के ऊपर जो पड़ा है उसकी पावर कौन सी लेनी है, लिस्ट 2 के ऊपर जो जीरो पोजीशन के ऊपर पड़ा है। मतलब क्या कि जीरो पोजीशन के ऊपर लिस्ट 1 के अंदर क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो लिस्ट 2 के अंदर कौन सा पड़ा है जीरो पोजीशन के ऊपर, 2 पड़ा है, तो 2 रेज टू पावर 2 लेंगे। फिर उसके बाद 3 पड़ा है, जो हमारे पास इंडेक्स 1 है उसके ऊपर, और इंडेक्स 1 के ऊपर L2 के अंदर भी हमारे पास 2 पड़ा है। हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3 रेज टू पावर 2, फिर 4 रेज टू पावर 2, फिर 5 रेज टू पावर 2। इस तरह से हमने सोन सबकी लेनी है और एक नई लिस्ट बना देनी है। यही हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, ठीक है। तो हमने कौन सा मेथड यूज करना है, मैप का फंक्शन यूज करना है इसके लिए। तो किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे जाके मैं डायरेक्टली इसको करूंगा, क्योंकि आप लोगों को फंक्शंस तो आपने पढ़े हैं, तो आप लोगों को ये सारा पता है। अच्छा, हमने मैप का फंक्शन यूज करना है। मैप के अंदर हम दो चीजें देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं इसको, जिसके थ्रू हमारा काम हो रहा है, हम पावर ले रहे हैं किसी नंबर की, या हम कोई भी उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर हम फंक्शन देंगे। हम क्योंकि पावर ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे पावर लिख दूंगा, पावर का फंक्शन हम यूज करेंगे। और दूसरा क्या करते हैं, हम उसके अंदर पास करते हैं अपनी, जिसके ऊपर लिस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के ऊपर हमने अप्लाई करना है फंक्शन जो है, तो हम यहाँ पे पास करेंगे लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, ठीक है। अब हमारे पास पावर का जो फंक्शन है वो जाहिर सी बात है बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पावर का एक फंक्शन बनाऊंगा, डेफ पावर, पावर का फंक्शन बनाएंगे, एन उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे, और हम रिटर्न क्या करेंगे इसके अंदर से, एन उसकी पावर एन, सॉरी यहाँ पे एम आएगा, लिस्ट 1 आएगी और लिस्ट 2, ठीक है ना। देखें एन के अंदर क्या आएगा, लिस्ट 1 का पहला एलिमेंट कौन सा है, 2। एम के अंदर क्या आएगा, लिस्ट 2 का जो पहला होगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह से हमने यहाँ पे पास किया है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो n यहाँ पे आएगा उसकी पावर कौन सी ले लेनी है, m ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आता है तो उसकी पावर 2 ले लो, यहाँ पे n के अंदर 3 आता है तो m के अंदर क्या आएगा, 2 आएगा, तो उसकी पावर आ जाएगी, तो हमारे पास ये रिटर्न करता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज थी कि हमने एक और नई लिस्ट बना देनी है उसकी। हम यहाँ पे देखें, इसको क्या करेंगे, फिर लिस्ट के अंदर इसकी कास्टिंग कर देंगे, टाइप कास्टिंग इसकी लिस्ट के अंदर कर देंगे। सो दैट्स इट। अगर हम इसको अब रन करें तो यू कैन सी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4। 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है, 4। 3 रेज टू पावर कितना है, 9। 4 रेज टू पावर 2 कितना है, 16। और 5 रेज टू पावर 2 कितना है, 25। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाऊं, 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देते हैं, इसको 5। और अब देखें अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 4, 3 रेज टू पावर 3 27, एंड 4 रेज टू पावर 4 256, एंड 5 रेज टू पावर 5 3125 हमारे पास आंसर आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर जो हमारे पास फंक्शन जो वर्क कर रहा है इसका। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने लिस्ट 1 के एलिमेंट्स की लिस्ट 2 के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करके पावर्स लेनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 हमें कह रहा है, make a list of integers and use filter method with lambda function to extract all the odd numbers from the list। हमने पहले तो एक लिस्ट बनानी है जी, लिस्ट ले लेते हैं। मैं यहीं से लिस्ट उठाता हूँ, लिस्ट 1 यहाँ पे लाके इसको रखते हैं। अब लिस्ट 1 जो है इसके अंदर थोड़े से एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं, चलें जी, 3 कर लिया, 7 कर लिया, 9 5 एंड 6, ठीक है, ये हमने उठा लिया।
अब हमने करना क्या है, एक लैम्डा फंक्शन बनाना है। लैम्डा फंक्शन के थ्रू हमने क्या करना है, ऑल द ऑड नंबर्स जो है उस लिस्ट में से वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। अच्छा, फंक्शन बनाते हैं जहाँ यहाँ पे। फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, मैं फंक नाम रख लेता हूँ सिंपल। फंक्शन के अंदर हम बनाएंगे लैम्डा फंक्शन, एक लैम्डा। और हमने करना क्या है, जो लिस्ट है हमारे पास, ये वाली लिस्ट जो है, इसमें से ऑड नंबर्स जो है वो रिटर्न करने हैं। तो किस तरह से करेंगे, पहले एक जिसके अंदर रिटर्न होना है वो पास कर देंगे। यहाँ पे रिटर्न करना क्या है जी, हमने n परसेंटेज टू, जो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब यानी कि हमारे पास जो ऑड होंगे। इवन के लिए हम क्या करते थे, परसेंटेज टू इक्वल टू जीरो, और इसके लिए क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास ऑड नंबर्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब हमने फंक्शन कौन सा यूज करना है, इसके लिए फिल्टर का मेथड यूज करेंगे। अब फिल्टर का मेथड यूज किस तरह से करना है, यहाँ पे जाएंगे, डायरेक्टली प्रिंट करने जा रहा हूँ, मैं प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर टाइप कास्टिंग करेंगे, और यहाँ पे मैं मेथड यूज करूंगा फिल्टर का। अब फिल्टर के अंदर भी क्या करते हैं, पहला पैरामीटर क्या होता है इसके अंदर, फंक्शन पास करते हैं। तो फंक्शन हमने कौन सा बनाया है, fun के नाम से। और सेकंड पैरामीटर क्या पास करेंगे, लिस्ट हमारे पास जो होगी, तो लिस्ट वन हम यहाँ पे पास कर देंगे इसके लिए। तो हमें ये रिटर्न तो कर ही रहा है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, लिस्ट जो नहीं बनेगी। इसको रन करें, अब देखिए हमारे पास सारे ऑड नंबर्स रिटर्न कर रहे हैं, 3 5 3 7 9 एंड 5। ठीक है, तो यही हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने सारे के सारे जो ऑड नंबर्स हैं उस लिस्ट के अंदर वो रिटर्न करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है हमें, मेक अ लिस्ट एंड फाइंड द प्रोडक्ट एंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग द फिल्टर मेथड। सॉरी, यहाँ पे आना था ये रिड्यूस, मैंने चारों के बनाए हुए थे, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर दूंगा। रिड्यूस फंक्शन के थ्रू हमने इसको फाइंड करना है, रिड्यूस फंक्शन को यूज करते हुए। मेक अ लिस्ट एंड फाइंड द प्रोडक्ट एंड द मैक्सिमम नंबर। पहले तो एक लिस्ट बनाएंगे जी। चलिए हम ऐसा करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इसी लिस्ट को, या एक नई लिस्ट बनाते हैं बल्कि। क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर हम बनाएंगे एक लिस्ट L1, और इसके अंदर स्टोर करवाएंगे कुछ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है, इसमें पहले तो हमने फाइंड करना है द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम नंबर है हमने लिस्ट में से जो फाइंड करना है, वो हम किस तरह से करेंगे, इसके अंदर रेड्यूस का फंक्शन यूज करते हुए। रेड्यूस का फंक्शन यूज करने के लिए पहले तो आपको पता है कि हमने इंपोर्ट करना पड़ेगा फंक टूल में से रेड्यूस को। हम देखिए दो तरीके हैं, पहले हम कर लेंगे इंपोर्ट फंक टूल्स, और फिर कर ले हम रिड्यूस का फंक्शन किस तरह से यूज करेंगे, फंक टूल्स डॉट रिड्यूस। अब हम रिड्यूस को यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर मैं ये ना करना चाहूं इस तरह से, मैं यहाँ पे करूं इंपोर्ट की जगह मैं लिखूं फ्रॉम फंक टूल में से, यानी कि इंपोर्ट रिड्यूस। अब मैं रिड्यूस को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। देखें, अगर यहाँ पे मैंने लिस्ट बना ली, अब मैंने क्योंकि मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट रिड्यूस का फंक्शन लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैक्स। मैक्स क्या है आपको पता है, बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करके देता है। तो रिड्यूस हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिड्यूस 1 by 1 चलता है हर एलिमेंट के लिए। अब मैं आपको मैक्स की अगर एग्जांपल दूं पहले इसको रन करने से, इसको कमेंट करता हूं, यहाँ पे करूं मैं अगर मैक्स, ये बिल्ट इन फंक्शन है मैक्स, यहाँ पे मैं कुछ पास करता हूं अपने नंबर्स। ओके, अब मैंने ये कुछ नंबर्स पास किए, अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे 98 रिटर्न करेगा। सॉरी, इसको प्रिंट भी करना था, इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पर प्रिंट। ठीक है, अब इसको रन करूं तो मुझे 98 रिटर्न करना चाहिए। दैट्स करेक्ट, ओके। हमें 98 इसने रिटर्न कर दिया, जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको हमें रिटर्न कर देगा। तो यही जो फंक्शन है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब मोस्टली हम क्या करते हैं कि इसको यूज करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे करूँ डेफ और मैक्स के नाम से एक फंक्शन बना दूं, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दूं,
और फिर यहाँ पे अपना कोड लिखो मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए। तो उससे अच्छा है जो मैंने आपको मैथ के फंक्शंस पढ़ाए थे उसके अंदर हमने एक मैक्स पढ़ा था जिसमें हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करके लेके आते थे। तो रिड्यूस हमें क्या हेल्प क्या कर देगा, एक एक करके सबके ऊपर चला देगा। अब अगर इसको रन करूंगा तो मुझे 9 रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है मैक्सिमम नंबर कौन सा है पूरी लिस्ट के अंदर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो 4 था उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने मैक्सिमम नंबर जो है उसको फाइंड करना था। अब नेक्स्ट देखें, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, हमें कह रहा है कि हमने इसमें और क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है एंड उसका प्रोडक्ट। सॉरी ये हमने पहले पार्ट नंबर 2 कर लिया, चले कोई मसला नहीं। अब हमने इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। इनके सारे जो हमारे पास नंबर्स हैं ये वाले लिस्ट के, हमने किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 4, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 5, जो आंसर आएगा 6, जो आंसर आएगा फिर उसके साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 8 के साथ, फिर 9 के साथ। हम ये किस तरह से करेंगे, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था लेक्चर के अंदर उसमें हमने प्लस ऑपरेशन अप्लाई किया था, एडिशन की थी। तो यहाँ पे हम जस्ट उसको चेंज कर देंगे साइन को। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, और यहाँ पे मैं क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे मल करूंगा। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। यहाँ पे एक पास कर देते हैं अपना जो है पैरामीटर जिसमें हम बार बार नंबर्स पास करेंगे। और यहाँ पे मैं करूंगा मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए नहीं, पहले यहाँ पे क्योंकि मुझे 2 करने पड़ेंगे, एन और एम कर देता हूँ चलें। और यहाँ पे मैं फिर रिटर्न करूंगा, रिटर्न ए मल्टीप्लाइड बाय बी, सॉरी एन मल्टीप्लाइड बाय एम। ठीक है, ये हमें रिटर्न करेगा ये। ओके, अब यहाँ पे मैं फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा रिड्यूस फंक्शन को। रिड्यूस के अंदर मैं फंक्शन को पास करूंगा अपने मल, एंड जिस लिस्ट के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो वाली L1 जो मेरे पास है। और अगर मैं इसको अब देखें रन करूंगा तो मुझे सारी का जो प्रोडक्ट आएगा वो निकाल के दे देगा, जो फाइनल मेरे पास आंसर है ये वाला मेरे पास सबका प्रोडक्ट आ गया। या आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर करके भी देख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जो आंसर है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, एंड सो ऑन, जितनी भी हमारे पास नंबर्स हैं लिस्ट के अंदर। तो ये हमारे पास 2 इसके पार्ट थे। हमने क्या करना था, पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करना जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, फिर उसमें से मैक्सिमम नंबर जो है फिल्टर मेथड को यूज करते हुए, देखें ये हम सिंपल तरीके से भी यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम और प्रोडक्ट के फंक्शन के साथ हम इसको कर सकते हैं, बट हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि फिल्टर का फंक्शन यूज करते हुए हमने ये काम करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो क्वेश्चंस हैं जो आपने यहाँ पे लेक्चर के अंदर देख लिए, सॉल्यूशन के लेक्चर के अंदर आप यहाँ पे देख के कर भी लेंगे इसको। ये 2 क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये आपने खुद करने हैं। बता देता हूँ आपको क्या पूछ रहा है इसके अंदर, टेक अ लिस्ट हैविंग सम नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। आपने कोई भी एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नेम होंगे। ओके, ऑल इन लोअर केस, सब छोटे लफ्जों में लिखने हैं। ठीक है, आपने कैपिटल लेटर कोई नहीं लिखना उसके अंदर। ओके, देन कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी नेम, फिर हर नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आपने क्या करना है, मैप फंक्शन को यूज करते हुए कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देना है और एक नई लिस्ट बना देनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी। ओके, मैं यहाँ पे ना अभी चेंज करता हूँ इसको, क्वेश्चंस कुछ मैंने आज गड़बड़ कर दिए हैं यहाँ पे। एंड कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी नेम इन कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल के अंदर आपने कन्वर्ट करना है इसको। किस तरह से मैं आपको ये बता दूं एक बार। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे हमने ये लिखा था ना फंक्शन जिसके अंदर हमने नाम पास किए थे, ये कंसीडर कर लें। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं ये जो सारे स्मॉल कर देता हूँ, पहले आपने ये वाली लिस्ट बनानी है, फिर आपने मेथड को यूज करते हुए इन सबको कैपिटल करना है, यानी कि ए को, एच को और आर को आपने कैपिटल करना है, और एक नई लिस्ट जो है वो यहाँ पे आउटपुट के अंदर प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टेक अ सेट ऑफ सम स्ट्रिंग्स। जिस तरह से हमने ये वाली लिस्ट ली है, आपने यहाँ पे एक सेट ले लेना है स्ट्रिंग का। ठीक है, इस तरह से आपने एक सेट ले लेना है। अच्छा, स्ट्रिंग का सेट आ गया, फिर हमने क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, उसमें करेंगे फिल्टर फंक्शन को यूज करते हुए चेक करेंगे
अगर उसके अंदर कोई पैलिंड्रोम वर्ड है। पैलिंड्रोम वर्ड किसको कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे करूँ PHP, तो ये पैलिंड्रोम है। देखें इसको उल्टा करके लिखें, ये वाला लास्ट वाला P शुरू पे ले जाएं, फिर H लिखें, फिर P लिखें, फिर से PHP बनेगा ना। फिर आप यहाँ पे लिखें मैम, मैम को उलट करके लिखें, फिर से मैम ही बनेगा। तो इनको कहते हैं पैलिंड्रोम वर्ड। तो आपने एक लिस्ट बनानी है, उसके अंदर फिर चेक करना है पैलिंड्रोम वर्ड, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर लें, इस तरह से मैम PHP ऐड कर लें, और उसके बाद आपने फंक्शन की यूज करते हुए चेक करना है कि अगर फंक्शन हमें फाइंड करके देता है कि पैलिंड्रोम वर्ड है या नहीं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेंगे ये, बट अगर आप बाकी इसको इंटरेस्ट लेके करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है इन फंक्शंस के लिए। आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन हैं वो लाजमी सॉल्व करने हैं। ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, मैं आपकी वहाँ पे हेल्प ज़रूर कर दूंगा। सो आज के लिए जस्ट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।